ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। 21 मार्च 2024 को पड़ रहा है होलाष्टक का गुरुवार और इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी घर में इस जगह पर डाल देना है। बड़ी से बड़ा दुख आपके जीवन का दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो जो है वो होलाष्टक के गुरुवार के ऊपर है, यानी कि होलाष्टक के गुरुवार के दिन आपको हल्दी का कौन कौन सा उपाय करना है, साथ ही और कौन से उपाय हैं जो आपको होलाष्टक के गुरुवार के दिन विशेष करके कर लेने चाहिए। अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, कर्ज जैसी समस्याएं आपके जीवन में बहुत आती हैं और आपको लोगों से पैसा अगर उधार लेना पड़ता है या फिर आपका पैसा कहीं फंस गया है, तब भी आपको होलाष्टक के गुरुवार को बिल्कुल जाने नहीं देना है। इस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करने हैं जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे इसका जो रिजल्ट होगा ये इतना पॉजिटिव आएगा, इतना अच्छा आएगा कि आपके जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता है वो बहुत तेजी के साथ दूर हो जाएगी। तो देखिए, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, हमारे जीवन में धन जैसी समस्याएं कभी बढ़े ना, हमें कभी किसी से 1 रुपये भी उधार ना लेना पड़े। ऐसा ही तो हम सोचते हैं, लेकिन बहुत बार होता क्या है कि ना चाहते हुए भी हमें लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है। हम ये सोच कर लेते हैं कि थोड़े दिन बाद इस व्यक्ति का पैसा दे देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी हो जाती हैं कि चाहकर भी हम उस व्यक्ति का पैसा नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, बहुत ही सरल उपाय आज की वीडियो में आपको लेकर आए हैं, क्योंकि इस उपाय को आप करते हैं तो कर्जा जितना भी आपने ले रखा है वो भी आप चुका पाएंगे, साथ ही साथ आपका धन आएगा भी आपके घर में और आपका धन बढ़ेगा भी। तो देखिए, होलाष्टक होली से 8 दिन पहले के दिन होते हैं और इन 8 दिनों में जितने भी ये 8 दिन होते हैं इनका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। इन 8 दिनों में कोई भी शुभ काम आप नहीं कर सकते, शादी विवाह मुंडन, ऐसा गृह प्रवेश हो गया, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। लेकिन इन दिनों में आपको उपाय ज़रूर करने हैं। आपको इस दिन अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय करने हैं और इन उपायों को आप करते हैं तो जीवन से समस्याएं बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, चुटकी भर हल्दी वाला कौन सा उपाय आपको करना है, किस तरह से करना है, किस समय करना है और कैसे ये चुटकी भर हल्दी आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट को, दुख को दूर कर देगी और आपके घर में होगा धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको चुटकी भर पिसी हुई हल्दी लेनी है। अच्छा, अगर आपके पास पिसी हुई हल्दी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हल्दी साफ़ होनी चाहिए, ठीक है ना। साफ़ का मतलब जो कि आपने खाने में यूज़ ना की हो, वरना आप थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी पीस लें। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है जल, शुद्ध जल अपने घर का। उस जल के अंदर आपको ये हल्दी मिला लेनी है, थोड़ी सी हल्दी, 2 से 3 चुटकी। तो सिर्फ इतनी चुटकी आपको जल में डालनी है, शुद्ध जल में, और इसको अच्छे से मिला लेना है, घोल लेना है। अब आपको ये हल्दी वाला जल, यानी ये चुटकी भर हल्दी आपको अपने घर में सभी जगह पर डालनी है। सभी जगह का मतलब है कि आपके घर में जितने भी रूम्स हैं वहाँ पर आप कोनों में हल्दी वाला जल डाल देंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये हल्दी वाला जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ डालना है, यानी कि बाहर की तरफ भी दोनों तरफ और अंदर की तरफ भी, जो आपका लकड़ी वाला दरवाजा होता है। देखिए, जब आप ये हल्दी वाला जल होलाष्टक के गुरुवार के दिन अपने घर में सारे कमरों में डाल देते हैं, ठीक है ना, घर के कमरों के कोनों में, और ये हल्दी वाला जल आप जब अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल देते हैं तो ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करता है, क्योंकि हल्दी जो है वो आपके गुरु ग्रह को तो मजबूत करती ही है, ये आपके जीवन में धन को बहुत तेजी से खींच करके लाती है। आपने खुद देखा होगा कि कोई भी शुभ काम जब हम करते हैं तो हल्दी उसमें ज़रूर लेते हैं। अच्छा, गुरुवार के दिन आपने देखा होगा जब हम श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसमें भी हम हल्दी ज़रूर लेते हैं। तो हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और हल्दी का कोई भी उपाय जब आपने कर लिया तो मान के चलिए निर्धनता और गरीबी, आपके जीवन की कर्ज जैसी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती हैं। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको होलाष्टक के गुरुवार के दिन करना है। तो देखिए, गुरुवार का जो दिन होता है ये समर्पित होता है श्री हरि विष्णु को, और व्यक्ति को धन देने का काम करती है माता लक्ष्मी, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। तो देखिए, जब आपने अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर लिया, जब आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपने पा ली, उनकी कृपा आपको मिल गई, फिर मान के चलिए कि निर्धनता और गरीबी आपके घर के आसपास भी नहीं
भटकती आपके जीवन में तो कभी आ ही नहीं सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको हल्दी की 5 गांठ लेनी है और हल्दी की 5 गांठ आपको होलाष्टक के गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है, ठीक है ना। एक देसी घी का दीपक लगाएंगे गोल बाती का, जिसके अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है, और 5 हल्दी की गांठ आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है। और श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की निर्धनता, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कर्ज जैसी समस्याएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं और मुझे हमेशा लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है, या फिर मेरे जीवन में पैसा नहीं आता, मेरा धन कभी बढ़ता नहीं है, मुझे अच्छा काम नहीं मिलता, या जितना काम मैं करता हूँ उसका फल मुझे नहीं मिलता, उतनी मेहनत मैं करता हूँ उतना धन मुझे नहीं मिलता। तो जो भी आपकी समस्या है, या फिर स्वास्थ्य किसी व्यक्ति का ठीक नहीं है, देखिए विशेष करके तो ये उपाय धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जब किसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्त के जीवन की निर्धनता और गरीबी को बहुत तेजी के साथ दूर कर देते हैं। तो इतनी आप प्रार्थना कर लेना, इस उपाय को करते समय आपके जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे दूर होने में समय नहीं लगेगा। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, गुरुवार के दिन ये एक उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। हल्दी की 5 साबुत गांठ आपको लेनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वो तीसरा उपाय, जो कि आपको होलाष्टक के गुरुवार के दिन बिल्कुल ही करना चाहिए। इस उपाय को तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो देखिए श्री हरि विष्णु जो हैं उन्हें सबसे प्रिय क्या है, उन्हें सबसे प्रिय है तुलसी जी का पौधा, यानी तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। और अगर आपने तुलसी जी को प्रसन्न कर लिया तो श्री हरि विष्णु तो आपसे स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर हल्दी डाल करके एक दीपक तैयार करना है, यानी देसी घी का एक दीपक लेंगे आप। तो जो दीपक आपको तैयार करना है वो देसी घी से करना है, उसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है और चुटकी भर पिसी हुई हल्दी उस दीपक के अंदर आपको डालनी है, और चुटकी भर हल्दी आपको अलग से लेनी है। अब आपको ये दोनों चीजें लेकर के पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के पास, यानी आपके घर के अगर आसपास है वहां भी ये उपाय कर सकते हैं, घर के अंदर तुलसी जी का पौधा है वहां कर सकते हैं, अगर घर में भी नहीं है, घर के आसपास भी नहीं है, तो आप मंदिर में भी ये उपाय कर सकते हैं। मंदिरों में तुलसी का पौधा होता ही होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाना है, तुलसी मैया को प्रणाम करना है, और चुटकी भर हल्दी तुलसी जी के गमले के पास आपको रख देनी है, ठीक है ना। बहुत ही जरा सी हल्दी आपको पिसी हुई रख देनी है। अब जो आपने दीपक तैयार करा है गोल बाती का, जिसके अंदर आपने चुटकी भर हल्दी डाली थी, वो दीपक आपको उसी हल्दी के ऊपर रखना है, श्री हरि विष्णु का ये मंत्र बोलते हुए। मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको ये मंत्र याद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको ये दीपक उसी हल्दी के ऊपर रखना है, ठीक है ना। और अगर आपको मंत्र याद रहता है तो और भी ज़्यादा उत्तम है। तो जब आप ये उपाय करते हैं, एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जब आप श्री हरि विष्णु के नाम का लगा देते हैं, तो इससे तुलसी मैया भी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और इससे श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, गुरुवार यानी कि होलाष्टक के गुरुवार के दिन एक दीपक आपने तुलसी जी के पौधे के पास हल्दी डालकर जला दिया, प्रज्वलित कर दिया, मान के चलिए कि आपके घर में धन ऐसे आएगा जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु इस वाले उपाय से, जो व्यक्ति इस उपाय को पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, उससे रीझ जाते हैं और उसके जीवन में वो इतना धन और सुख उस व्यक्ति को दे देते हैं कि उसके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से सुख और सुख ही आता है। कभी भी उसके जीवन में कोई दुख, कष्ट, संकट नहीं आता है। तो देखिए हल्दी जो है ये बहुत ही चमत्कारी होती है, विशेष करके निर्धनता और गरीबी को दूर करने के लिए आपको हल्दी के उपाय ना गुरुवार के दिन जरूर करने चाहिए। और होलाष्टक का गुरुवार जो है इसका महत्व बहुत ही होता है। इस दिन ये उपाय आप करते हैं और चुटकी भर हल्दी जब आप अपने घर में डालते हैं, तो इससे जो होलाष्टक के दौरान नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव भी ना तो आपके घर पर पड़ता है, ना ही घर के किसी सदस्य पर पड़ता है। देखिए होलाष्टक के 8 दिन जो होते हैं ना, इसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हमेशा ये उपाय आप करते रहें। इन उपायों को जब आप करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ना ये सकारात्मक ऊर्जा को खींच
खींचती है और नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर रहती है। तो ज़रूर करें होलाष्टक के दौरान ये छोटा सा उपाय, आपका पूरा जीवन जो है वो सुख से भर जाएगा। श्री हरि विष्णु की कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो कमेंट सेक्शन में आपको जयकारा लगा कर ही जाना है, जय माता लक्ष्मी लिख कर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।